नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भयावह हो गई है। शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आग लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हर मोर्चे पर डटी है। सेना की भी मदद ली जा रही है। इतना ही अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अराजकतत्वों को चेतावनी दी है कि अगर सबूत मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। खोए थे, फिर हमारे कर्मचारियों ने जो कार्यरत थे उन्होंने दिया था, तो बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन उनका बयान देते समय ये आप सोशल मीडिया में जो भी कर्मचारी उनसे कहलवाता है तो उसका नाम कहाँ का रहने वाला है और उसका मोबाइल नंबर का भी यदि संदर्भ दे देंगे तो ज्यादा अकाउंटिंग होगा। नहीं तो किसी को भी आप एक मोबाइल पकड़ा के फाइल दे देंगे तो एक फर्जिफिकेशन सा लगता है। उसका नाम, नंबर और कहाँ का रहने वाला उसको भी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा और 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप से स्थापित होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणा को याद दिलाते हुए कहा है कि राज्य में जिस प्रकार से वन अग्नि हो रही है और आपदा प्रबंधन नाकामयाब साबित हो रही है, इस स्थिति में किस प्रकार से 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री की यह बात तो अब छलावा लग रही है। राज्य में न तो कानून व्यवस्था है, न ही अपराध पर अंकुश है। अरे भैया, जो आज का टाइम, आज का समय जो संकट है वो तो दूर करो। रजत जयंती जब बनाएंगे, उत्तराखंड हिसाब किताब मांगेंगे ना हम 27 में, लेकिन उसके पहले आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में तो कुछ करो। अब मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। अंकिता भंडारी से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के वो सारी बातें कैसेट में रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप मॉडल स्टेट बनाओ, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता भाई। तो जैसी बड़ी बातें उनके आका करते हैं वैसी बातें वो कर रहे हैं। अरे भैया, जो उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिलने लगी है। इस मामले में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराईजेत सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं
लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शन है उसमें। तो इसमें से जो ट्वेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्वेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून में है, इन तराई वाले और भावर वाले प्लेन वाले एरिया में। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना के जवानों ने सीढ़ी से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है। अब सेना के जवान हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले घोड़ा खच्चर मार्ग से बर्फ को हटाने का कार्य शुरू करेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया है कि हेमकुंड साहिब के कपाट नंबर 25 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जिसके लिए इन दोनों आस्था के पर्वत पर बर्फ हटाने का कार्य सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 मई से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। उसमें आर्मी की टीम द्वारा जो है वो हेमकुंड साहिब पहुंच चुकी है और उनके द्वारा लगातार जो ऊंचाई वाले स्थल हैं वहां पर बर्फ हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे यात्रा मार्ग है उसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा पर्याप्त मात्रा में लेबर वहाँ पर डिप्लॉय करके सड़क जो हमारा पैदल मार्ग है उसको सुचारू किया जा रहा है। इसके साथ साथ पेयजल, शौचालय और विद्युत व्यवस्था भी संबंधित विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते चारों तरफ तबाही के नजारे हैं। जंगलों में भीषण आग है तो दूसरी ओर दुकानों, घरों में भी आग लगने के सिलसिले लगातार जारी है। इसे लेकर धामी सरकार ने सभी अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर काशीपुर क्षेत्र में लगभग 30 पानी के अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि काशीपुर में जाम की काफी समस्याएं हैं। इससे निपटने के लिए हमने छोटे वाहनों को इमरजेंसी के लिए रखा है। क्षेत्र में कैसे भी आगजनी के मामले आए हैं उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए हमारी टीम 24 घंटे तैयार है। एक यूनिट हमारी हमेशा बावजूद दुरुस्त सतर्क रहती है, जो बैरिक में बैठी रहती है। जैसे ही कॉल आती है, फायर कॉल होती है या रेस्क्यू कॉल होता है तो तुरंत वो फर्स्ट टीम हमारी एक यूनिट हमारी बाहन के चली जाती है। मान लिया शहर की बात आती है, शहर में गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं मार्केट में, तो वहाँ पर अगर मान लिया बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है तो हम पहले फर्स्ट में अपनी छोटी गाड़ी को मूव करते हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी गाड़ी जाती है। उसके अलावा भी अगर मान लिया और सकरी गली है, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी नहीं जा पा रही, तो हमारे पास एक बैकपैक सेट मोटरसाइकिल होती है, उसके पीछे 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें फोम या पानी होता है, तो उससे हम उसको पहले उसको मूव करा देते हैं अंदर। और फिर जितनी दूरी होती है हमारे वाहन में कम से कम 10 पाइप होते हैं। पौड़ी जनपद में बीते कुछ दिनों से बेकाबू होती जंगल की आग को बुझाने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स MI-70 का यह हेलीकॉप्टर आज श्रीनगर पहुंचा और अलकनंदा नदी से बकेट में पानी भरकर जंगल की आग बुझाने के लिए रवाना हो गया। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिसके चलते उन्हें एक पत्र के माध्यम से हेलीकॉप्टर की मांग करनी पड़ी थी, ताकि जिन स्थानों पर उनकी टीम नहीं पहुंच पा रही है वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी डालकर लगातार जल रहे जंगल पर नियंत्रण पाया जा सके। 23 एक्टिव लार्ज फायर्स थी और कल ये नंबर 12 था और टोटल फायर्स का नंबर 139 था। तो कॉन्टिन्यूस फायर के ज़्यादा इंसिडेंट्स के चलते कल हम लोगों ने एयरफोर्स के रिक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी और फॉर्चुनेटली आज उसकी एरियल रेकी हो चुकी है। और जैसा कि अभी सूचना मिल रही है शायद फर्स्ट या सेकेंड सॉर्टी वो विद बैम्बी बकेट कर भी रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे आग बुझाने के प्रयासों में मदद मिलेगी और ऐसे पॉकेट्स जहां हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर हम फायर को कंट्रोल कर पाए। हवालबाग स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से गार्डों को हटाने के विरोध में सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर कामों का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही कर्मियों ने गार्ड को वापस नहीं रखने जाने पर काम नहीं लौटने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि संस्थान में तैनात गार्ड को समन्वयक ने पिछले शनिवार को सेवा से हटा दिया था। गार्ड को हटाने से नाराज संस्थान में तैनात 60 से अधिक कर्मियों ने आरोपों को झूठा बताते हुए कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि समन्वयक ने अनावश्यक रूप से गार्ड को सेवा से हटा दिया है, ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की और गार्डों को रखने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जब तक उन्हें सेवा में बहाल नहीं कर लिया जाएगा तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।
एफएस साहब को इसने फोन किया कि जसवंत सिंह जो है मटेले का उन्होंने दारू पी के हल्ला गुल्ला कर रहा। तो एफएस साहब ने मेरे को बुलाया, तो बुला के एफएस साहब ने और जो हमारे सुबह पूर्व मेहता जी है और तिवारी जी है उन्होंने कहा भी फोन किया इनको कि इन्होंने दारू नहीं पी किया। तो फोन करके भी इन्होंने 2-3 बार किया, वो माना नहीं। तो मैं मेरी याचिका जो लगी है हाईकोर्ट उमा देवी के वजह से 3 साल हो गए हैं, उसके वजह से मेरे को 6 महीने से नजायज दबा रहा है। अच्छा। और मौका चाह रहा है कि ये कैसे बंदा फंसे। रुद्रप्रयाग में 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग को 7 पड़ावों में बांटा है, जहां हर पड़ावों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ 6 पीआरडी और 6 डीडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग की सभी सीमाओं से लेकर जिले के सभी थाना चौकियों, पुलिस लाइन, चेक पोस्ट से 1220 कार्मिक तैनात किए गए हैं। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक और एसपी ने गौरीकुंड यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज सुबह 9 बजे विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समन्वयक सेवक और हर हकुकधारी नंगे पैर पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी पर स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। आज गुप्तकाशी से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ की जय घोष कर पुष्प वर्षा की। सैकड़ों देश विदेश से श्रद्धालु जन भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों से आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह तैनात नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि सभी जिलों के सीएमओ द्वारा जितनी डॉक्टरों की मांग की गई उतने मुहैया कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। सरोवर नगरी में वीकेंड के दौरान एक वीआईपी गाड़ी के माल रोड के नो ट्रैफिक जोन में अचानक घुसने से खलबली मच गई।
आपको बता दें कि नैनीताल में इन दिनों ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक शाम के वक्त नैनीताल के प्रसिद्ध माल रोड में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। वहीं माल रोड को शाम 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाता है ताकि पर्यटक अपने बच्चों के साथ माल रोड के कंफर्ट जोन में रहे। ऐसे में अचानक वीआईपी गाड़ी का माल रोड में बिना किसी रोक टोक के एंट्री करना पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि पूरे मामले में जिले के एसएसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। दिखाते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी किस टाइम पर गुजरी है, 6 से 8 के बीच ही गुजरी है या उसके आगे पीछे गुजरी है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची। जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से यूपी पुलिस की वो गाड़ी है। हम दिखाते हैं किसी ने भी अगर वायलेशन किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ दिखाते हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा कि श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आए, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं, जिससे उच्च हिमालय क्षेत्र में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इतनी बढ़ती गर्मी में प्रदेश में वनों में आग लगने की घटनाओं से राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश में वनाग्नि से प्रदेश त्रस्त है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वन मंत्री केंद्र में सरकार स्थापित करने को लेकर देश के अलग अलग देश में जाकर भाजपा के 400 पार के नारे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र के जंगल आग से सुलग रहे हैं, जहां आग पर काबू पाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे के आसपास वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने उड़ान भरी, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर के एक बार टोह लेने के बाद ऑपरेशन को फिर बंद करना पड़ा। अब वायुसेना धुआं हटने का इंतजार कर रही है। वहीं वायुसेना के सामने धुआं और बड़े बड़े बिजली के टावरों के झूलते हुए तार भी समस्या बनकर उभर रहे हैं। MI-17 से लटकी बेबी बास्केट को भी वायुसेना को संभाल कर उड़ाना पड़ रहा है। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। हरिद्वार यात्रा का प्रवेश द्वार है। ऐसे में विभिन्न राज्यों से लोग हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की कई दिन पहले चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही है। हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी है। पुलिस के स्तर से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए जितनी भी हमारी कवायद थी वो लगभग पूरी हो चुकी है।
जो फोर्स मैन पावर जो ट्रैफिक पुलिस को दिया जाना था वो दिया जा चुका है सभी जगह पे। और साथ में जो टूरिस्ट जो आएंगे, जो यात्रीगण आएंगे, उनकी सुविधाओं के लिए जो हमारे ट्रैफिक बूथ हैं उनका भी स्थापना पुलिस के द्वारा 5 जगह पे की गई है। 5 हमारे जो पर्यटन सुविधा केंद्र जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना की गई है। उसमें जो कर्मचारी हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। चंपावत में इंटरमीडिएट पास छात्राओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इन छात्राओं को प्रदेश सरकार की संचालित गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने बाल महिला और बाल विकास विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। छात्राओं का कहना है कि कई बार इसे लेकर शासन प्रशासन में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब छात्राओं ने समाज कल्याण विभाग से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बाल विकास विभाग का रास्ता दिखा दिया। वहां गए तो फिर वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सके। हमें गौरा कन्याधन का लाभ नहीं मिला, तो सभी बहनें हमारी 2 बार आ चुकी हैं, 4 बार आ चुकी है। वैसे तो 2017 से हमारे चक्कर ही लग रहे हैं। हमारे स्कूल से सारे डॉक्यूमेंट्स हमने स्कूल में मैम लोगों को दिए थे, तो मैम लोगों ने सारे यहाँ जमा करे हैं। पहले तो समाज कल्याण वालों ने ऐसा कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है रिकॉर्ड यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पर चेक करवाया तो हमारा सारा रिकॉर्ड है। बाल विकास विभाग में हम गए तो वो लोग कह रहे कि समाज कल्याण वालों का कोई यहाँ पर कोई भी क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है। कुछ भी 2017 की लड़कियों का कुछ भी नहीं आया है। और हम लोगों ने आप लोगों से ऐसा कहा कि 2021 में जमा करो, तो आप लोगों ने क्यों नहीं करा। तो हम ये कहना चाहते कि 2021 में हमारा कैसे जमा होगा, क्योंकि किसी की 19 में शादी होगी, किसी की 20 में शादी होगी, तो उनका अविवाहित प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ना अविवाहित प्रमाण पत्र बना, ना ही हमारा कोई आय बना, क्योंकि पिता की जगह पर पति का नाम आता है। तो हम पति का नाम कैसे लिखें। तो जो हमारा हक है ना वो हमें चाहिए। चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि विगत 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए हाईटेक चेक पोस्ट बनाई गई है। यहाँ पर वाईफाई जोन होता है, सिर्फ गाड़ी का नंबर एंटर करना होता है और गाड़ी की सारी डिटेल सामने आ जाती है। इस प्रक्रिया में 30 से 35 सेकंड का समय लगता है और हमारे पास हर गाड़ी का सही आंकड़ा आ जाता है। गाड़ी का नंबर एंटर करते ही उसकी सारी डिटेल गाड़ी की आ जाती है, उसका ड्राइवर कौन है ये पता चल जाता है और उसमें कितनी सवारी बैठी हुई है वो सारा पता चल जाता है। उसकी मौके पर चेकिंग करते हैं और चेकिंग करने के बाद तुरंत उस गाड़ी को सही होने पर पास कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमारी 30 सेकंड से 45 सेकंड में हम पूरी कर लेते हैं और इससे ना तो जाम लगने की समस्या आती है और साथ में हमारे पास हर गाड़ी की प्रॉपर एंट्री बनती है, जिससे कि हमारे पास डाटा उपलब्ध हो जाता है बाद में एनालिसिस पर। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 94 के साथ। नमस्कार।